जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड एवं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पहले बात झारखंड की। झारखंड में विशेषकर सीसीएल में घूसखोरी कितनी गहरी जमा चुकी, इसी की एक बानगी। सीबीआई ने सीसीएल की सयाल परियोजना में कार्यरत 2 क्लर्कों रमेश यादव और लोकेश कुमार को 30,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। दोनों ने सितंबर 2023 में रिटायर्ड कर्मचारी से सीएमपीएफ भुगतान के कागजात प्रोसेस करने के बदले रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने उनके आवासों की तलाशी लेकर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए और मामले की जांच जारी है। शिकायतकर्ता का नाम अभी गुप्त रखा गया है। 10 दिनों से बिना डीजीपी के चल रहा काम, बिना वेतन के डीजीपी दे रहे सेवा। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है और जो कार्यकारी डीजीपी हैं वे बिना वेतन की सेवा दे रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर संविधान की अवहेलना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया है। देश में हो गद्दार तो दुश्मन होगा ही खुश। रामगढ़ जिले में 20 वर्षीय साहिल अली को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में बीएनएसएस की धारा 127 के तहत गिरफ्तार किया गया। स्थानीय विरोध और पूछताछ के बाद उसे भविष्य में ऐसी गतिविधि न करने के आश्वासन पर जमानत पर रिहा किया गया और 13 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस ने साक्षी थाना में एक नेशनल न्यूज चैनल और उसके पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि कार्यक्रम भारत तैयार पर देश में कितने गद्दार के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे की छवि को जानबूझकर धूमिल किया गया। कांग्रेस ने इसे आधारहीन और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में भीषण गर्मी का असर दिख रहा है, जहां पाकुड़ का तापमान 40.5 डिग्री और जमशेदपुर में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। राज्य में जल संकट गहराता जा रहा है क्योंकि करीब 74,500 ट्यूबवेल खराब हैं, जिनकी मरम्मत के लिए सरकार ने 259 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मगर कई स्थानों पर स्थानीय सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से समस्या और गंभीर होती जा रही है। चाईबासा जिले के गंगदा पंचायत के 14 गांवों में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जलापूर्ति संयंत्र की बिजली काट दी गई है, जिससे पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर में बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर और डीजे कोयल की धुनों पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भरपूर मनोरंजन का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई और मनोरंजन के बीच सामंजस्य बनाने का अवसर मिला और लगभग 4,000 छात्रों ने इसमें भाग लिया। जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सूची में 358 नामों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें कई घुसपैठियों के होने की आशंका जताई जा रही है। पंचायत में एक ही मुस्लिम परिवार होने के बावजूद 15 मुस्लिम परिवारों का नाम सूची में शामिल होने से जांच की मांग उठ रही है। बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना है कि सरकार ने पहले इस घोटाले को दबाने की कोशिश की और अब तक गिरफ्तारी केवल निचले स्तर के कर्मियों तक सीमित है, जबकि असल साजिश मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची है। भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप के रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सेमीफाइनल की हार से उबरते हुए शानदार वापसी की, जबकि पार्थ सालुके ने पहली बार पोडियम पर जगह बनाई। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 7 पदक जीते, जिनमें कंपाउंड स्पर्धा में 2 स्वर्ण सहित मधुरा धामनगरकर के 3 पदक प्रमुख रहे। सिल्ली में आयोजित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक में राज्य सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% आरक्षण देने पर आभार व्यक्त किया गया। नेताओं ने उत्तराखंड की तर्ज पर 10% क्षैतिज आरक्षण, सीधी नियुक्ति और अन्य लाभों की मांग की। बैठक में वक्ताओं ने आंदोलनकारियों को उनके अधिकारों के लिए सजग रहने और सरकार से सम्मान पेंशन व विशेष पहचान की मांग जारी रखने की बात कही। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी अनियमितता हो रही है और 600 से अधिक पुलिसकर्मियों के वेलफेयर संबंधी आवेदन बिना सुनवाई के लंबित हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है,
ताकि व्यवस्था पारदर्शी बन सके। जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना में पुलिस हिरासत के दौरान 55 वर्षीय अनिल महतो की आत्महत्या के मामले में एसपी ने महिला सब इंस्पेक्टर अनीता सोरेन और सिपाही भीमसागर मुर्मू को सस्पेंड कर दिया है। परिजनों के आरोप और जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। रांची पुलिस ने देश और आतंकवाद को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में नाबालिग लड़के फरहान मलिक को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर भड़काने वाली सामग्री साझा की थी। रांची के विधायक सीपी सिंह ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और उसे कस्टडी में लिया। चंदवा प्रखंड में बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कई प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों में निरीक्षण कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और उन्हें आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य इच्छाशक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि भारतीय सेना की ताकत पाकिस्तान के रावलपिंडी तक महसूस की गई। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। साथ ही उन्होंने यूपी में 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए इसे आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार संघर्ष विराम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने इस सत्र को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का अवसर बताया और ताज़ा घटनाक्रम पर बहस करने की आवश्यकता जताई। बिहार की बेटियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी फाइनल में उड़ीसा को 22-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये जीत बिहार के छोटे शहरों और गांवों की प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें महिलाओं की ताकत और खेलों में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा तनाव के कारण एक सप्ताह के लिए स्थगित आईपीएल 2025 अब 17 मई से फिर से शुरू हो सकता है। बचे हुए मैच लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे और फाइनल 30 मई या 1 जून को आयोजित हो सकता है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी शिवालिक शर्मा को अपनी पूर्व मंगेतर से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जोधपुर पुलिस ने युवती की शिकायत पर गुजरात के बड़ोदरा से शिवालिक को हिरासत में लिया, जिनका घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत विरोधी और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 20 वर्षीय साहिल जहरुद्दीन खान को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर देश विरोधी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण स्थगित हुई चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं की नई तिथियां आईसीएआई ने 16 मई से 24 मई 2025 के बीच निर्धारित की हैं। छात्रों को संशोधित शेड्यूल के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है और विस्तृत जानकारी आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मदर्स डे पर लालू यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपनी मां राबड़ी देवी को एक भावुक संदेश देकर जिम्मेदारियों का पाठ उनसे सीखने की बात कही। इस अवसर पर चिराग पासवान सहित कई नेताओं ने भी माताओं के प्रति सम्मान जताते हुए सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। मदर्स डे के अवसर पर बॉलीवुड और टीवी सितारों ने अपनी मां के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा की। अल्लू अर्जुन, सनी देओल, अनुपम खेर और अंकिता लोखंडे जैसे सितारों ने अपनी मां और परिवार के साथ खास यादें शेयर की, जबकि नीतू कपूर ने 3 पीढ़ियों की तस्वीरें पोस्ट कर ममता का संदेश दिया। इस दिन ने फिर से यह साबित किया कि मां का प्यार और त्याग हर रिश्ते से ऊपर है। आज बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 को मनाई जाएगी, जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उपदेश दिवस के रूप में महत्वपूर्ण है। इस दिन रवि योग, भद्रावास योग और वरियान योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें पीपल पूजा, चंद्र अर्घ्य और मंत्र जाप विशेष फलदायी माने जाते हैं। तो ये थी झारखंड से लेकर देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपके पसंदीदा चैनल SVN न्यूज झारखंड पर। जुड़िए हमसे और पाए हर बड़ी खबर सबसे पहले। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।